हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 15 जुलाई 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन देखने के बाद आपने सेशन को पॉज करना है और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है और आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। और अपना जो स्कोर है आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन को ठीक किया है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप सेशन को यहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज आप ऑनेस्टली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो कोई भी बेनिफिट नहीं है सेशन को देखने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर वॉन कारमैन अवार्ड। अभी रिसेंटली क्या है, वॉन कारमैन अवार्ड के लिए जो नाम रिकमेंड किया गया है, तो ये देखिए किस फील्ड का अवार्ड है। ये बेसिकली क्या है, आपका एरोनॉटिक्स और एरोस्पेस में जो भी एक अच्छा काम करते हैं, जो भी हमारे कोई सराहनीय काम करते हैं, तो उसके फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, देखिए हमारे पास के सिवान है, नरेंद्र मोदी है, रतन टाटा है और आपका क्या है, प्रोफेसर उदुपी रामचंद्रन राव, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली के सिवान का नाम इसके लिए रिकमेंड किया गया। तो देखिए कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर कोई भी न्यूज़ हमारी चर्चा में होती है, फॉर एग्जांपल ए कोई न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी एक पर्सन ने कोई काम किया है तो उसके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कई बार पता होना चाहिए आपको, क्योंकि उनसे भी कई बार क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है। जैसे अगर मान लो बोलता हूँ मैं के सिवान का जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको बस ये नहीं देखना है कि के सिवान इसका आंसर है, बस आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड फैक्ट। जैसे कि अभी के सिवान क्या है, आपके इसरो के चीफ हैं, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये सारे फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। बिकॉज क्या है, आपकी जो न्यूज़ फ्लैश होती है उसके साथ साथ जितने एसोसिएटेड फैक्ट होते हैं जो कि स्टैटिक जीके के पार्ट होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ट्विस्ट करके वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसरो चीफ जो के सिवान हैज़ बीन नेम्ड फॉर द वॉन कारमैन अवार्ड बाय द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ द एरोनॉटिक्स। आपको बताना है कि ये देखिए किस किस के द्वारा दिया गया है। जैसे कि तो आपको कई बार पूछ लेते हैं कि हमारा IAI का फुल फॉर्म क्या है, तो वो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAA, यानी कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन को मैं पूछता हूँ उसका जवाब जरूर देना है कमेंट्स के अंदर, बेशक वो जवाब गलत ही क्यों ना हो, बिकॉज आपने क्या है, आपने कोशिश करनी है। बिकॉज अगर आप कोशिश नहीं कर सकते दैट मीन्स कोई फायदा नहीं है प्रिपरेशन का, ठीक है। तो आपने गलत हो चाहे सही हो, बट आपने कमेंट जरूर करना है, उसके बाद मैं उसको करेक्ट भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है हमारे इसरो के चीफ के सिवान, ठीक है। सबको ये आपका जो इमेज है इनका काफ़ी लोगों ने कई बार देखा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड द इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड। अभी रिसेंटली क्या करा है, देखिए इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड के लिए एक स्टेट का नाम रिकमेंड किया गया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटका, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे देखिए चार हैं, बट हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट को क्या करा गया है, इलाइट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड दिया क्यों गया है देखते हैं। देखिए हमारी वहाँ पर एक जो हमारा प्रोग्राम जो लॉन्च करा गया था उसका नाम है आपका चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट, ठीक है। और इसके लिए एक ऐप भी, मोबाइल ऐप भी बनाई गई थी और एक इस प्रोग्राम के तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च करी गई थी। इसका जो मेन मोटो था हमारा, मॉनिटरिंग द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली सारी स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, ठीक है। और आपका बात करते हैं, देखिए उसका जो योजना का जो नाम है वो क्या था आपका, सुराजी गांव स्कीम और अदर फ्लैगशिप। एंड दिस अवार्ड हैज बीन गिवन बाय द IT इंस्टीट्यूशन एलाइट टेक्नोलॉजी मीडिया, ठीक है। और ये किसके द्वारा दिया गया, IT इंस्टीट्यूशन एलाइट टेक्नो मीडिया अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो बेसिकली क्या है, देखिए आपको पता होना चाहिए वेयर इज द कौन सा जो स्टेट है, इसके लिए हमारा जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और इसका जो मेन मोटो क्या था हमारा, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग रहे और लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल काम किया जा रहा है, सबकी प्रॉपर मॉनिटरिंग और सबकी कंट्रोल रहे, ठीक है। इसके लिए एक वेबसाइट और ऐप दोनों को लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द छत्तीसगढ़, और आपको जो अभी रिसेंटली जो गवर्नर है छत्तीसगढ़ के कौन है, ठीक है। ये मुझे कमेंट्स में बताना है। और देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका जो जवाब क्या होता है, मेरी जो प्रीवियस वीडियो होती है मैं उनमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर हमारी आज जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तो उसका वीडियो मुझे आपको कल की वीडियो में मिलेगा, और जो मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे उसका मैंने जवाब जितने भी अपने कमेंट्स हैं उनमें दे देता हूं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच नेशन हैज ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम द चबार जैदीन रेल प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली क्या है जो इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है, हमारा जो चबार जो आपका जो प्रोजेक्ट था आपका, ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने किया है। देखिए मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो चबार पोर्ट है वो उससे वो किससे रिलेटेड है, हमारा आपका ईरान से रिलेटेड है, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब ये क्यों किया गया ये देखते हैं। देखिए द ईरान गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू ड्रॉप द इंडिया फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ चबार पोर्ट जाहिदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। इसको जो हमारा क्या है, पहले इंडिया के साथ जो इसको जो प्रोजेक्ट था वो काम चल रहा था, जो चबार पोर्ट था, ठीक है। और जो हमारा क्या है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारा जो करंट अफेयर था हमारे, जब ये इस चर्चा में रहा था। और ये क्या किया गया, इसका जो मेन रीज़न देखिए क्या है, जो डिले ऑफ द फंड, इंडियन गवर्नमेंट ने जो फंड का डिले किया है उसकी वजह से इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। बट बेसिकली क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस कंट्री में है चबार पोर्ट, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका ईरान के अंदर आएगा। और बात करते हैं देखिए कुछ आपके बारे में अगर इस क्वेश्चन से, तो आपको मुझे बताना है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ठीक है। अभी इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे और जो अभी इंडिया में भी इनकी काफ़ी बार विजिट हो चुकी है। तो आपको ये आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु हैज़ लॉन्च द वीज़ा सिक्योर। अभी रिसेंटली वीज़ा सिक्योर जो प्रोग्राम है ये किसने लॉन्च किया है। ऑप्शंस हमारे पास हैं वर्ल्ड बैंक, वीज़ा, फेडरल बैंक या WHO, ठीक है। ये WHO आपका जो H कैपिटल है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। और WHO का जो फुल फॉर्म क्या होता है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपको मुझे बताना है WTO का आपका क्या है, जो फुल फॉर्म क्या है आपको ये मुझे बताना है। और वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। इन क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है। और क्वेश्चन का जवाब इसीलिए मैं पूछता रहता हूँ ताकि आपको जो नॉलेज है वो क्या होती रहे, रिवाइज होती रहे, रिफ्रेश होती रहे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली वीज़ा ने क्या करा है, लॉन्च किया है वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम, ताकि हमारे जितने भी जो कस्टमर्स हैं उनको क्या हो, जो फ्रिक्शन लेस चेकआउट एक्सपीरियंस मिले और आपका बहुत क्विक एक्सपीरियंस मिले, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और आपके बताने कि हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीज़ा, ठीक है। जो वीज़ा आपका जो सिस्टम है इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है अभी, ठीक है, ये मुझे बताना है। और इसका जो हेडक्वार्टर जो कहाँ से कंट्रोल होता है ये मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, आपको देखो और आपने ये भी बताना है कि हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ CEO ऑफ फेडरल बैंक। जो फेडरल बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, ठीक है। और फिर इसका जवाब मैं आपको कमेंट्स में दूंगा आपको जो दिन के लास्ट में, ठीक है। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं करंट अफेयर, तो आपको क्या करनी है, डेली मॉर्निंग में हैबिट बनानी है कि बिस्तर छोड़ने से पहले जो वीडियो मैं 6 बजे अपलोड करता हूं डेली, तो आपको क्या है 6 या 7 बजे जब भी आप मॉर्निंग में उठोगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको क्या है जो नोटिफिकेशन आए और आप बेड छोड़ने से पहले आप वीडियो को देख लें, ठीक है। ताकि आपको पता रहे कि डेली कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो फ्लैश हुई हैं, और अगले दिन जब मैं क्वेश्चन पूछूँ तो आप उनको अच्छे से जवाब कर पाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन PM स्वनिधि। अभी जो PM स्वनिधि हमारी जो योजना थी उसके तहत कौन से स्टेट ने टॉप किया है, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास है महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। रिसेंटली मध्य प्रदेश ने अभी स्टेट ने इसको टॉप किया है। अब ये देखिए थी क्या ये जो हमारी योजना थी, तो बेसिकली ये योजना क्या थी हमारी, जो PM स्वनिधि योजना थी, जितने भी हमारे आपके जो छोटे जो उद्योग हैं, ठीक है, जो आपके स्ट्रीट वेंडर हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए तो इस योजना का लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और देखते हैं, देखिए MP ऑफ द शिवराज सिंह चौहान इन्फॉर्म दैट द मध्य प्रदेश सो फार टॉप्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आपका स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। इसका जो हमारा क्या है शॉर्ट में बोलते हैं इसको PM स्वनिधि, ताकि जितने भी आपके स्ट्रीट वेंडर हैं, जितनी भी आपके छोटे छोटे जो उद्योग वाले होते हैं, जैसे कुछ आप जो रोड पे अपना जो सेल करते हैं, ठीक है, उनको क्या है इंटरेस्ट फ्री लोन दिलाना। और उन्होंने कितना लोन दिया, इन्होंने अराउंड 15.50 करोड़ टू 15,500 स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या है 15.50 करोड़ का जो लोन दिया है आपने 15,500 आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स को हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ ऑथर्ड द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाली जो बुक है अभी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको ऑथर किया है। ऑप्शन हमारे पास हैं वेंकैया नायडू, रस्किन बॉन्ड, अमिताभ घोष या खुशवंत सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली जो हमारे इंडियन ओरिजिन के जो ऑथर हैं ये रस्किन बॉन्ड हैं, इन्होंने क्या करा है इस बुक को ऑथर किया है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, देखिए इसका आपका जो कुछ की पॉइंट देखते हैं इससे। इट इज़ रिलीज ऑन द 20th ऑफ जुलाई, ये 20 जुलाई को इसका जो इनॉग्रेशन होगा इसको रिलीज करी जाएगी। और विच विल मार्क एट द 70-30 आपका देखिए क्या है
70th ईयर ऑफ द ऑथर लिटरेसी कैरियर, ठीक है, ये आपका ऑथर लिटरेसी कैरियर का 70th ईयर है, ठीक है। एंड दिस बुक इज पब्लिश बाय पफिन बुक्स, और जो इसका पब्लिशर कौन है, पफिन बुक्स है। हालांकि पब्लिशर कई बार नहीं पूछते, बट ऑथर्स आपको याद रखने हैं, जो कि आपके जो बुक होती हैं आपके रिसेंटली 2 या 3 महीने पहले जो भी बुक लॉन्च होते हैं, बिकॉज एग्जाम के अंदर 3 से 4-5 महीने का तो करंट अफेयर आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। आप देखिए ये बुक का जो लोगो है, आपका जो फिगर है फ्रंट पेज का, तो देखिए इससे आपको क्या रहेगा, माइंड में एक इमेज रहेगी, बिकॉज इन्फोग्राफिक चीज़ें माइंड में ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। तो ये आपका रस्किन बॉन्ड है। और देखिए इसमें जो एक लाइन लिखी हुई है, सेलिब्रेटिंग द 70th ईयर ऑफ राइटिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द राइटर ऑफ द हिल। तो राइटर ऑफ हिल का मतलब क्या है, ये हमारे कुछ पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं। आप देखिए कहाँ पे रहते हैं, देखिए हमारे ये हैं, ये जो फिगर है, ये इनका जो पिक्चर है आपका, रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, ठीक है। तो इंडियन ऑथर हैं एक ये, और इसकी बात करते हैं इन्होंने, इनके जो नॉवल पर इन्होंने या फिर इन्होंने जो मूवीज़ हैं वो हैं, देखिए इन्होंने लिखी हुई हैं, जो है आपका 7 खून माफ़ है, काफ़ी फेमस मूवी है, द ब्लू अम्ब्रेला है, द ब्लैक कैट है, जुनून, एक था रस्टी। तो ये हमारी क्या है, इनकी मूवीज़ और टीवी जो शोज़ हैं, ठीक है। और अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है, पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो जो बुक है ये आपकी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी हुई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ प्रपोज द बल्क ड्रग पार्क ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली देखिए क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट के हमारे मिनिस्टर ने क्या करा है, बल्क ड्रग पार्क खोलने के लिए सिफारिश की है। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास है, पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब, या फिर बिहार चीफ मिनिस्टर। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने क्या करा गया है, इसको प्रपोज किया गया है, ठीक है। अब की पॉइंट्स देखते हैं, देखिए अभी क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैंडेड ओवर द रिक्वेस्ट लेटर फॉर द यूनियन मिनिस्टर। इन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर या फिर एक प्रपोजल डाला है फॉर द सेटिंग ऑफ द वन ऑफ द 3 प्रपोज का बल्क ड्रग पार्क इन इंडिया। 3 जो ड्रग पार्क इंडिया में खुलने हैं, उनमें से एक जो पंजाब के अंदर खुलना चाहिए, ठीक है, उसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है। और मेनली इनका जो मोटो क्या है, देखिए फॉर एनकरेजिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और ऑफ द की स्टार्टिंग द मटेरियल डोमेस्टिकली इन द ऑर्डर टू प्रमोट द मेक इन इंडिया, ठीक है। मेक इन इंडिया का देखिए मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसका मेन मोटो क्या है मेक इन इंडिया का, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ठीक है, रेदर देन इंडिया को कंज्यूमर हब बनाए रखना, ठीक है। बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और इंडिया के अंदर कोई भी मार्केट इजीली इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से सेल हो जाता है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जो डे बाई डे ग्रोथ हो रही है। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, इसको एक अच्छे वे में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए रेदर देन की कंज्यूमर हब रहे, ठीक है। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमारा जो मेक इन इंडिया हमारा जो इनिशिएटिव लिया गया, और इसके तहत जितना भी हो सके हम प्रोडक्शन करें और चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करें, और इंडिया के मार्केट में भी हमारा क्या रहे, एक्सप्लोर होता रहे, ठीक है। और देखिए इससे और रिलेटेड की पॉइंट्स, हमारा यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द स्कीम अंडर द विच 4 मेडिकल डिवाइसेज पार्क, आप जितने भी 4 जो आपके मेडिकल डिवाइसेज पार्क होंगे और 3 बल्क ड्रग पार्क हमारे खोले जाएंगे कंट्री के अंदर, जिनमें से एक के लिए प्रपोजल डाला है किसने, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हु वाज नंगी दास संघवी, ठीक है। अभी जो नंगी दास संघवी हैं, अभी कौन है, वो एक्टर हैं, पॉलिटिशियन हैं, जर्नलिस्ट हैं, कार्टून है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, जो रिसेंटली जो लोग होते हैं जिनकी डेथ होती है, जो रिसेंटली एक्सपायर करते हैं, चाहे वो किसी भी जगत से रिलेटेड हैं, तो उनसे रिलेटेड फील्ड पूछा जाता है कि कौन से रिलेटेड फील्ड से थे, एक्टर थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ही वाज द पद्मश्री विनिंग। तो ये क्या है, पद्मश्री विनिंग एक जर्नलिस्ट थे और कॉलमिनिस्ट थे, ठीक है, राइटर थे और आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी आपका विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेलिब्रेटेड द 30th जुलाई एज द भानु जयंती। अभी रिसेंटली कौन से स्टेट ने भानु जयंती को सेलिब्रेट किया 13 जुलाई को, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास हैं सिक्किम, कर्नाटका, बिहार और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है, सिक्किम ने इसको सेलिब्रेट किया 13 जुलाई 2020 मार्क एज द 206th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ द भानु भक्त आचार्य, ठीक है। भानु भक्त आचार्य जो थे हमारे, इनका क्या था, हमारा 206वीं जो इनकी क्या थी, जन्मदिन की वर्षगांठ थी, ठीक है। और ही वाज द फर्स्ट राइटर टू ट्रांसलेट द ग्रेट एपिक। इन्होंने क्या किया था, देखिए इन्होंने सबसे पहली बार रामायण का ट्रांसलेशन किया था फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली, ठीक है। और जो भानु जयंती होती है ये हमारी नेपाल के अंदर भी सेलिब्रेट की जाती है 13 जुलाई को हर साल, ठीक है। और इसके लिए देखिए एक चर्चा में लेके भी चल रहा है काफ़ी एक मुद्दा कि जो हमारे नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली बोला है जो हमारे जो लॉर्ड राम हैं वो क्या हैं, वो नेपाली हैं, ठीक है।
तो मतलब इसके ऊपर भी काफ़ी इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है, बट इनका मेन मोटो क्या है कि भाई इंडिया इसके खिलाफ रिएक्ट करे और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स होती जाएँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक पॉलिटिकल और बोल सकते हैं कि इन्होंने एक साइकोलॉजी पर अटैक करना है कि भाई कैसे भी करके इंडिया बस रिटेलिएट करे, कुछ एक्ट करे, ठीक है। तो अभी एक स्टेटमेंट दी थी, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल में ये पॉइंट है क्या, उन्होंने ये चीज़ें क्यों बोली हैं, और जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहे हैं, वो उसका क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। तो और देखिए बात करते हैं सिक्किम में आल्सो सेलिब्रेट दिस ईयर आपका 13 जुलाई, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली सिक्किम ने इसको सेलिब्रेट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच स्टेट बीइंग ई क्रॉपिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ई क्रॉपिंग का मतलब क्या है, हमारे जितने भी फसलें हैं उनका जो क्या है, उनको आपका इंटरनेट के थ्रू उनका क्या करा जाए, उनके ऐप के थ्रू उनका जो डिटेल ली जाए, उनका बीमा किया जाए, ठीक है, और उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। तो ये जो ई क्रॉपिंग रजिस्ट्रेशन है वो हमारे कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया, रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया, ठीक है। मेन मोटो देखते हैं, देखिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज फॉर द मैपिंग ऑफ क्रॉप, फसलों की प्रॉपर मैपिंग करी जा सके, ठीक है। और इन द स्टेट ऑफ द बिगन इन द आंध्र प्रदेश फ्रॉम 13 जुलाई को ये स्टार्ट किया गया। दिस विल हेल्प इन द प्रिपेयरिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द क्रॉप प्लानिंग एंड ई मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप। मेनली क्या है, हमारी फसलों की इंटरनेट मार्केटिंग और आपका जो प्लानिंग के लिए हमारा क्या रहे, इसको हम क्या करें, इसको बेनिफिशियल तरीके से इसका जो यूज़ है वो कर पाएँ, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आपको बताना है हु इज द चीफ मिनिस्टर एंड ऑफ द आंध्र प्रदेश, और अभी रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश के क्या हैं गवर्नर कौन है, ठीक है। और जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे है, ठीक है। ये मुझे आपको बताना है, तीन जो मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। आप देखिए, अब जितने भी लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो पूरा बेनिफिट मिलता रहे आपके करंट अफेयर के साथ साथ टेक्निकल है, मैथमेटिक्स सेशन है, जनरल स्टडीज़ है और आपका इंग्लिश के सेशन के साथ, ठीक है। देखिए टेक्निकल की बात करता हूँ तो मैं टेक्निकल ऑलरेडी एसएससी जेईएन के जो प्रीवियस ईयर है वो कवर कर रहे हैं, और हम राजस्थान जेईएन के प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे जल्दी, ठीक है। और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और जनरल स्टडीज़ के लिए हम देखिए, हमने इंडियन जो आपकी पॉलिटी है उसको स्टार्ट किया है, उसका जो फर्स्ट लेक्चर हमने आज कवर किया था, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया था। और अब हमारे जो ऑलरेडी हमने इंडियन इकोनॉमी कवर किया है, और इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, ठीक है। और देखिए क्रैश कोर्स है ताकि हम कम से कम टाइम में टू द पॉइंट पढ़ें और आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से लेवल पर बनती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर में, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और एज ऑलवेज बी डिफरेंट, बी डिफरेंशियल।